सूरज और माया यात्रा के बीच एक गहरे जंगल में चल रहे थे। सूरज गंभीर था, जबकि माया आशावादी और उत्साहित थी। सूरज, देखो, हम कितनी दूर आ गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम खजाना पाएंगे। माया, यह आसान नहीं होने वाला। रास्ता कठिन है और अफवाहें बहुत डरावनी हैं। क्या अगर हम रास्ते में फंस जाएं? डर नहीं भाई, हम साथ हैं और हमारी मेहनत ही हमें जीत दिलाएगी। तुम हमेशा कहते थे, अगर दिल सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तो फिर डरो मत। हाँ, तुम सही कहती हो। मुझे उस खजाने के बारे में इतना सोचने की बजाय अपने सपनों पर ध्यान देना चाहिए। हम इस यात्रा में सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत भी खोज रहे हैं। ठीक कहा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ही कदम दूर मौनगढ़ होगा। साधु और सूरज माया की मुलाकात होती है। साधु की बातें सूरज और माया को हैरान कर देती हैं। तुम दोनों को इस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तुम जानते हो, ये केवल खजाने की खोज नहीं है, यह तुम्हारे दिल की परीक्षा है। हम खजाना पाना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि यह हमारी मेहनत और साहस से मिलेगा। सिर्फ साहस ही काफी नहीं होता। खजाना वह नहीं है जो तुम्हारे हाथों में आए, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर है। तुम दोनों का दिल सच्चा होना चाहिए। अगर तुम सच में खजाना चाहते हो तो पहले खुद को खोजो। हम तैयार हैं। हम जानते हैं कि इस यात्रा में सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि बहुत कुछ और भी है। तब आगे बढ़ो, पर याद रखो, यह रास्ता तुम्हारी परीक्षा है। आगे का रास्ता तुम्हारा दिल ही दिखाएगा। सूरज और माया गांव के भीतर प्रवेश करते हैं और रघु नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं। तुम लोग खजाना खोजने आए हो? हाँ, हम खजाना ढूंढने आए हैं। हमें यकीन है कि यह हमारे लिए है। तुम दोनों में बहुत जोश है, लेकिन जान लो कि यह खजाना पाने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। यह कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। हम तैयार हैं। हम डरते नहीं हैं। यह खजाना तुम्हारे साहस और सत्य की परीक्षा लेगा। अगर तुम झूठे हो या कमजोर तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हम मजबूत हैं। हम यह परीक्षा पास करेंगे, चाहे जो भी हो। ठीक है, तब यह तुम्हारा रास्ता है। लेकिन याद रखना, खजाना तुम्हारे दिल में है और यह तुम्हारी यात्रा ही उसे बाहर निकालेगी। सूरज और माया रघु के कहे अनुसार गुप्त गांव के महल के अंदर प्रवेश करते हैं। महल पुराना और खंडहर हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा था। दोनों को महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। यह जगह तो कुछ अजीब सी लग रही है। हमें सावधान रहना होगा। हाँ, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। यह खजाना सिर्फ धन नहीं, हमारे आत्मविश्वास की परख है। वे दोनों महल के भीतर जाते हैं और एक बड़ा अंधेरा कक्ष देखते हैं। अचानक महल में एक गहरी आवाज गूंज उठती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम खजाना पाने के हकदार हो? हम खजाना खोजने आए हैं। हम जानते हैं कि यह हमारी मेहनत का फल होगा। हमारा दिल सच्चा है। हम किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। आवाज में थोड़ा बदलाव होता है और फिर एक रहस्यमयी चित्र प्रकट होता है। तो फिर तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम इनमें से किसी में असफल हो गए तो खजाना कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। सूरज और माया पहली परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। महल में एक विशाल खाई दिखाई देती है, जिसे पार करना बहुत कठिन था। यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो गिर सकते हैं। सूरज, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ हैं तो हम इस खाई को पार कर सकते हैं। तुम सही कहती हो माया। हम दोनों का साहस ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं
और धीरे धीरे खाई के ऊपर बनी संकरी सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। यह रास्ता बहुत संकुचित और खतरनाक था, लेकिन दोनों ने डर को दरकिनार करते हुए एक दूसरे का सहारा लिया। सूरज, हम इसे कर सकते हैं। हमें अपनी उम्मीद और साहस पर विश्वास रखना होगा। कुछ समय बाद वे दोनों खाई पार कर लेते हैं और दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। अगली परीक्षा के रूप में सूरज और माया को एक बड़ा गहरा दरवाजा दिखता है, जिस पर एक शेर की मूर्ति बनी होती है। दरवाजे पर लिखा था, सत्य ही तुम्हारा मार्ग दिखाएगा। यह क्या है? हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ खास करना होगा, लेकिन हमें क्या सत्य चाहिए? हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सूरज। सत्य यही है कि हम सिर्फ खजाना नहीं, अपनी आत्मा को भी साफ और सच्चा बनाना चाहते हैं। हम अपनी यात्रा में जो भी देख रहे हैं, वह हमारी सच्चाई है। हमें अपने इरादों में सच्चाई रखनी होगी। सूरज और माया दोनों दरवाजे के पास खड़े होते हैं और बिना झिझक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वे एक नई दिशा में बढ़ जाते हैं। अब वे अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। महल के भीतर एक बड़ी सभा हॉल होती है, जिसमें एक विशाल सोने का सिंहासन रखा होता है। सिंहासन के पास एक पात्र रखी होती है, जिसमें असंख्य रत्न होते हैं। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। क्या तुम अपने दिल से प्यार और बलिदान को समझते हो? हम क्या करें? हमें तो खजाना मिल गया है। यह हमारे लिए क्या है? माया, यह सिर्फ धन नहीं है। हम अपने दिल से समझते हैं कि प्यार और बलिदान असली खजाना है। हमें यह सिद्ध करना होगा कि हम दूसरों के लिए बलिदान करने में सक्षम हैं। सूरज ने उस पात्र को देखा और बिना किसी लालच के उसमें रखे रत्नों को छोड़ दिया। माया भी उसकी सहायता करती है और दोनों अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करते हुए महल से बाहर आ जाते हैं। जब वे महल से बाहर आते हैं, तो उन्हें एक चमकदार रोशनी मिलती है, जो उन्हें सीधे मौनगढ़ के खजाने तक पहुंचा देती है। लेकिन खजाना कोई सोने चांदी का नहीं, बल्कि वह ज्ञान और समझ का था। तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पास की। खजाना तुम्हारे दिल में था। तुम दोनों ने साहस, सत्य और बलिदान से वह हासिल किया है जो असली खजाना है। तो खजाना यही था। हाँ, सूरज, खजाना हमारे भीतर था और अब हम दुनिया को यही सिखा सकते हैं। सूरज और माया ने खजाने की खोज में जो भी पाया था, वह केवल भौतिक नहीं था। वे अब जानते थे कि असली खजाना उनका साहस, सत्य और एकता था, जो उन्हें अंततः इस यात्रा में मिला। अब वे वापस लौटने का फैसला करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। माया, हम अब क्या करेंगे? हमारा लक्ष्य तो पूरा हो चुका, पर क्या हमें यह सब गांव में बताना चाहिए? सूरज, हमें सिर्फ खजाना नहीं मिला, बल्कि हमने खुद को भी पाया। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि असली खजाना हमारे भीतर था। हम जो भी करेंगे, हमें अपनी यात्रा और अनुभवों को साझा करना होगा। तुम सही कहती हो। यह यात्रा हमें जीवन का असली अर्थ सिखा गई है। अब हम अपने गांव लौटकर दूसरों को यह समझा सकते हैं कि खजाना केवल धन नहीं, बल्कि वह है जो हमें अपने भीतर मिल सकता है। और जब हम लौटेंगे, तो हमें अपनी नई सोच से गांव में बदलाव लाना होगा। हम दूसरों को दिखा सकते हैं कि सच्ची सफलता अंदर से आती है, बाहर से नहीं। सूरज और माया अपने घर लौटने के लिए तैयार थे। रास्ते में वे कई बार रुके और एक दूसरे से अपनी यात्रा के बारे में बात की। वे जानते थे कि अब उनके पास केवल खजाना नहीं था,
बल्कि एक नया दृष्टिकोण था जो उन्हें जीवन में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। गांव लौटने पर सूरज और माया ने देखा कि गांव अब भी वैसा ही था। लोग उसी पुराने ढंग से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन सूरज और माया ने तय किया कि वे अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। उन्होंने गांव के प्रमुखों और अन्य लोगों से मिलकर अपनी कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि खजाना केवल धन नहीं था। हमने जो यात्रा की वह हमें बहुत कुछ सिखा गई। असली खजाना हमारे भीतर है, हमारे साहस और विश्वास में। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन को बदलता है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से निकलता है। अगर हम सही दिशा में सोचें और एकजुट हों, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। गांव के लोग उनके शब्दों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भी अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया और लोग अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगे।